संप्रज्ञात समाधि प्रज्ञा जन्य संस्कारों के भी रुकने पर सर्ववृत्ति निरोध से निर्बीज समाधि, तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान निर्बीजः समाधिः। महर्षि वेदव्यास जी प्रस्तुत सूत्र की संक्षिप्त भूमिका में लिखते हैं कि किं चास्य भवति, अर्थात इस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों का क्या होता है। इसका अभिप्राय यह है कि जब यह ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार मन को साधिकार नहीं करते तो फिर इन संस्कारों का पर्यवसान या समाप्ति किस प्रकार होती है। पूर्व सूत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अविद्या को नष्ट करने का कारण बनते हैं, इसीलिए मन को साधिकार नहीं करते हैं। फिर इन संस्कारों का क्या होता है, यह किंचास्य भवति का आशय है। सूत्रकार महर्षि पतंजलि जी समाधान करते हुए कहते हैं कि तस्यापि, इस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों का भी निरोधे, असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा निरोध या रोक दिए जाने पर सर्वनिरोधात, सभी प्रकार के लौकिक संस्कारों तथा ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों को रोक दिए जाने से निर्बीजः समाधि, निर्बीज नामक असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। यहां पर सूत्रकार ने सूत्र में सर्वनिरोधात का प्रयोग किया है। इसका अभिप्राय यह है कि संप्रज्ञात समाधि मन के द्वारा प्राप्त होती है। संप्रज्ञात की चारों समाधियां मन में होने वाली समाधियां हैं। ये समाधियां मन की एकाग्र अवस्था में होती हैं। मन में होने वाली समाधियां होने से वृत्ति स्वरूप ही है, इसलिए लौकिक वृत्तियों को रोकने के साथ साथ संप्रज्ञात समाधि को भी रोकने के लिए सर्वनिरोधात शब्द का प्रयोग किया है। सूत्रकार ने असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि कहा है और संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि कहा है। सबीज समाधि किस कारण से कहते हैं और निर्बीज समाधि किस कारण से कहते हैं, इसका समाधान ता एव सबीजः समाधि इस सूत्र की व्याख्या में पूर्व में कर आए हैं, वहीं पर सुन लेना चाहिए। पूर्व सूत्र की व्याख्या करते हुए सूत्र में आए हुए अपि शब्द को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी प्रज्ञाकृतानामपि संस्काराणाम प्रतिबंधी भवति, अर्थात वह निर्बीज समाधि असंप्रज्ञात समाधि न केवल संप्रज्ञात समाधि में प्राप्त होने वाली ऋतंभरा प्रज्ञा को रोकती है, बल्कि ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कारों को भी रोक देती है। कस्मात, अर्थात क्यों रोकती है। प्रश्न का अभिप्राय यह है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बहुत कठिनाई से संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई थी। ऐसी स्थिति में असंप्रज्ञात समाधि इसे क्यों रोकती है, इसका समाधान स्वयं भाष्यकार देते हुए लिखते हैं, निरोधजः संस्कारः समाधिजान संस्कारान बाधत इति, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि से उत्पन्न निरोध नामक संस्कार संप्रज्ञात समाधि से उत्पन्न संस्कारों को, अर्थात ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों को रोक देता है। इसके पीछे यह कारण है कि जब तक संप्रज्ञात समाधि बनी रहेगी तब तक असंप्रज्ञात समाधि नहीं लग सकती। इसलिए असंप्रज्ञात समाधि को लगाने के लिए संप्रज्ञात समाधि को हटाना ही होगा। इस कारण असंप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात समाधि को रोकने वाली बनती है। यहां पर कोई यह न सोचे कि क्या असंप्रज्ञात समाधि से भी संस्कार बनते हैं। इसका समाधान स्वयं भाष्यकार देते हैं कि हां, असंप्रज्ञात समाधि में भी संस्कार बनते हैं। उन असंप्रज्ञात समाधि के संस्कारों की सत्ता को अनुमान प्रमाण से अनुभव किया जाता है। वे लिखते हैं, निरोध स्थिति काल क्रमानुभवेन निरोध चित्त कृत संस्कारास्तित्वमनुमेयम्, अर्थात निरोध अवस्था में होने वाली असंप्रज्ञात समाधि जितने काल लगती है उतने काल क्रम के अनुभव से निरोधकालीन मन में उत्पन्न संस्कारों की सत्ता अनुमान प्रमाण से जानी जाती है।
इसका अभिप्राय यह समझ लेना चाहिए कि योगी असंप्रज्ञात समाधि लगाकर बैठता है। जब तक बैठता है तब तक का समय निर्धारित होता है, अर्थात मानो आधा घंटा या 1 घंटा असंप्रज्ञात समाधि लगाई तो उतने काल तक मन में संस्कार बने हैं, ऐसा अनुमान हो जाता है। यहां पर प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या इन निरोध समाधि से उत्पन्न संस्कारों का भी विरोध होता है? यदि होता है तो किससे होता है? अथवा क्या ये निरोध समाधि से उत्पन्न संस्कार सदा मन में बने ही रहते हैं? इनका समाधान करते हुए भाष्यकार लिखते हैं, व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवैः सह कैवल्य भागीयैः संस्कारैश्चित्तम् स्वस्याम् प्रकृतावस्थितायाम् प्रविलीयते। अर्थात व्युत्थान संस्कार, यहां व्युत्थान शब्द से लौकिक संस्कारों का ग्रहण तो होता ही है, बल्कि संप्रज्ञात समाधि के भी संस्कार गृहीत होते हैं, क्योंकि जैसे संप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से लौकिक संस्कार रोकने योग्य होने से व्युत्थान संस्कार कहलाते हैं, उसी प्रकार असंप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से संप्रज्ञात समाधि के संस्कार भी रोकने योग्य होते हैं। इसी कारण संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को भी व्युत्थान शब्द से ग्रहण किया है, अर्थात लौकिक संस्कार एवं संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को रोकने वाली असंप्रज्ञात समाधि से उत्पन्न कैवल्य भागीय संस्कार मुक्ति को देने वाले संस्कारों सहित मन अपने कारण रूप प्रकृति सत्वरज तम में विलीन हो जाता है, अर्थात मिल जाता है। यहां पर यह समझना चाहिए कि जब योगी असंप्रज्ञात समाधि लगाकर ईश्वरीय आनंद, ज्ञान, बल आदि का अनुभव कर लेता है, इसके साथ साथ अनगिनत निष्काम कर्म कर लेता है और पाप पुण्य के संस्कारों को नष्ट करने के साथ साथ अविद्या को भी नष्ट कर लेता है, ऐसी स्थिति में जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात शरीर में रहते हुए ही मुक्ति जैसी स्थिति का अनुभव करने लगता है। ऐसे योगी को जीवन मुक्त कहते हैं। जन्म लेने का प्रयोजन भोग और अपवर्ग है, वह प्रयोजन योगी का पूर्ण हो चुका है। तब मन का कार्य भी पूर्ण हो गया है, इसीलिए मन अपने कारण में विलीन होता है, ऐसा कहा गया है। जब योगी का आत्मा शरीर में रहने योग्य नहीं रहता और शरीर जर्जर हो गया हो, तब आत्मा तो शरीर से निकलकर मुक्त हो जाएगा और सूक्ष्म शरीर सहित मन अपने कारण में विलीन हो जाएगा। भाष्यकार आगे लिखते हैं, तस्मात् ते संस्कारास् चित्तस्याधिकार विरोधिनो न स्थिति हेतवो भवन्तीति। अर्थात मन अपने कारण में विलीन होता है, इस कारण से असंप्रज्ञात समाधि के संस्कार मन के अधिकार अर्थात भोग और अपवर्ग रूपी अधिकार को रोकने वाले होते हैं। वे संस्कार मन के बने रहने के कारण नहीं बनते। यस्मादवसिताधिकारम सह कैवल्य भागीयैः संस्कारैश्चित्तम् निवर्तते। क्योंकि जब मन का अधिकार समाप्त ही हो जाता है, तब वह मोक्ष को प्राप्त कराने वाले संस्कारों के साथ ही अपने कारण में विलीन होता है। तस्मिन् निवृत्ते पुरुषः स्वरूप मात्र प्रतिष्ठोतः शुद्धः केवलो मुक्त इत्युच्यत इति। अर्थात उस मन के निवृत्त हो जाने पर अर्थात भोग और अपवर्ग रूप कार्य से निवृत्त यानी कारण में विलीन हो जाने पर पुरुष अर्थात जीवात्मा अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करता है। इसलिए उस मुक्त काल में जीवात्मा स्वयं को शुद्ध यानी त्रिगुणातीत यानी सत्वरजतम से रहित अनुभव करता है और स्वयं को अकेला केवल अनुभव करता हुआ समस्त दुखों से रहित अनुभव करता है। ऐसी आत्मा को मुक्त आत्मा कहा जाता है। इत्योम शम। यह समाधि पुस्तक स्वामी विश्वंजी परिव्राजक के द्वारा लिखी हुई है, जो कि
वैदिक पुस्तकालय अजमेर राजस्थान से छपी हुई है।